जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत बमनौदा बाईपास के पास पुलिस ने तेंदुए की खाल ले जा रहे 2 तस्करों को दबोचा है। दोनों ही तस्करों ने बड़ी ही चालाकी से अपने ठिकाने पर पहुंचने के अपने वाहन के आगे एक गाड़ी रैकी करने के मकसद से लगा रखी थी। हालांकि तस्करों की चालाकी धरी की धरी रह गई और पनागर थाना पुलिस एवं क्राइम ब्रांच ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तस्करी में प्रयुक्त वाहन, मोबाइल और नकद रुपए जब्त कर लिए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि बोलेरो गाड़ी से मटामर खमरिया निवासी प्रतीक चौबे एक मटमैले थैले में तेंदुए की खाल रखकर ले जा रहा है। उसके आगे आगे झगड़ा कटंगी में रहने वाला शंकर पटेल वैन से रैकी करते हुए आगे चल रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बमनौदा चौराहा के पास खड़ी हो गई, लेकिन दूर से शंकर ने पुलिस को देख लिया और तेज रफ्तार वाहन चलाकर वहां से भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी कर पहले शंकर को दबोचा और फिर प्रतीक को भी पकड़ लिया। इसके बाद जब प्रतीक के वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें रखे थैले में तेंदुए की खाल बरामद हुई, जिसकी जानकारी तत्काल वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को भी दी गई। माप करने पर ज्ञात हुआ कि खाल की लंबाई 29 इंच और चौड़ाई 22 इंच है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लाखों रुपए है। पुलिस ने जब प्रतीक और शंकर से पूछताछ की तो पता चला कि शंकर बीच में दलाली का काम करता है और उसने प्रतीक को जानकारी दी थी कि कुंडम की जमुनिया में रहने वाले विक्रम सिंह गौड़ के पास तेंदुए की खाल है, जिसे वह बेचने जा रहा है, जिसे वह बेचना चाह रहा है। पुलिस ने रात को ही विक्रम के घर दबिश देकर जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने खेत में लगी फसल को सुअरों से सुरक्षित रखने के लिए कटेले तार लगाए, लेकिन उसमें तेंदुआ फंस गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसने तेंदुए की खाल उतारकर उसे प्रतीक को 3000 रुपए में बेच दिया। वन्य जीवों का शिकार करने और उनके अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ने में जबलपुर पुलिस को कामयाबी मिली है। इसमें क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को एक विश्वस्त सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति वाहन से वन्य जीव की खाल लेकर जबलपुर तरफ आ रहे हैं। इस सूचना को तस्दीक करने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के द्वारा थाना प्रभारी पनागर के सहयोग से वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई। उसके पश्चात क्राइम ब्रांच और थाना पनागर की पुलिस संयुक्त रूप से इनको राउंड अप करने के लिए इनकी नाकाबंदी की गई। ये जबलपुर की ओर आ रहे थे। इन्होंने बमनौदा चौराहा के पास इनको रोका। ये सूचना थी कि एक बोलेरो में है और एक वैन में है। प्रतीक चौबे नाम का व्यक्ति बोलेरो में है और शंकर पटेल नाम का व्यक्ति वैन में बैठा हुआ है। इनसे पूछताछ की गई, बात की गई। इनकी गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उस दौरान तलाशी में प्रतीक चौबे की गाड़ी में उसके पास जहां वो बैठा हुआ था उसी के पास एक थैले में वन्य जीव तेंदुआ की खाल जो आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, ये उसके पास रखा होना पाया गया। तत्काल उसे उसकी जब्ती बनाई गई और उन दोनों को अभिरक्षा में लेकर, दोनों वाहनों को अभिरक्षा में लेकर थाने पहुंचकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर प्रतीक चौबे ने ये बात बताई कि उसने विश्राम सिंह से, जो कुंडम का रहने वाला है, उससे ये खाल, तेंदुए की खाल उसने खरीदा था। उसकी निशानदेही पर एक टीम कुंडम गई, दोनों की ज्वाइंट टीम, क्राइम ब्रांच और पनागर पुलिस की टीम। उस टीम ने विश्राम सिंह गौड़ को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद उससे पूछताछ की। पूछताछ में विश्राम सिंह ने ये बताया कि उसने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए तार लगा दिए थे। तार में करंट प्रवाहित किया था। जो ज्यादातर जो जंगली सुअर उसके खेत में फसलों को नुकसान कर रहे थे, तो उसने तार में करंट प्रवाहित किया। इससे जब देखा दूसरे दिन तो वहां पर तेंदुआ मरा हुआ पाया गया। फिर उसने उस तेंदुए को वहीं पर जंगल में ही उसको काटा, उसकी खाल निकालकर घर ले आया, उसे पकाकर रखा और फिर बाद में उसने यह खाल प्रतीक चौबे को विक्रय किया था। प्रतीक चौबे और शंकर पटेल ये दोनों मिलकर इस
तेंदुए की खाल को विक्रय करने के लिए जबलपुर आ रहे थे। इस दौरान ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इन दोनों को पकड़ा गया। तो इस तरह इन तीनों आरोपियों को राउंड अप किया गया है और थाना पनागर में अपराध क्रमांक 42/2023 धारा 2, 3, 39, 49B, 50, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूछताछ में कुंडम के जमुनिया में रहने वाले विक्रम सिंह गौंड ने बताया कि घटना करीब 30 से 40 दिन पुरानी है। खेत की रखवाली के लिए बिजली के करंट के तार की फेंसिंग में तेंदुआ फंस गया था, जिसकी करंट से मौत हो गई। उसने उसके पंजे, नाखून और सिर कुत्ते को खिला दिए और खाल को सुखाकर अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद उसने इसकी जानकारी अपने गांव आने वाले प्रतीक को दी और शंकर पटेल को रैकी के लिए लगाकर सुरक्षित खाल पहुंचाने का तरीका ढूंढने लगा। ये तो प्रतीक चौबे ने बताया था कि उसने 3000 रुपए में ये खाल उससे खरीदा था और अब ये तो सेल करने के लिए काफी इनकी राशि बता रहे हैं, लेकिन अब चूंकि ये जो जहां वो सेल करने वाले थे उसका कुछ पता नहीं चल पाया है, इस कारण से इसकी राशि जो है बता पाना कि कितने में बेच रहे थे मुझे। ये घटना करीब 1 साल पहले की है। 1 साल पहले ही उसने ये करंट से मारा था, 1 साल पहले का है ये, और अब जाके वो जो है पकड़ में आया। इससे पहले तो ये इस प्रकार की घटना करने से इनकार किए हैं, फिर भी पुलिस के द्वारा लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में हो सकता है कुछ आगे बातें सामने आ जाए। इनका बैकग्राउंड, इनके सामान्य कुछ छोटे मोटे मामले हैं इनके विरुद्ध, वैसे कोई गंभीर अपराध इनके विरुद्ध नहीं पाया गया है। ये खेती करते हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं ये। इसमें एक चीज बताना था कि ये जो बड़ी सफलता वन्य जीव के संबंध में मिली है, तेंदुए की जो खाल पकड़ा गया है, इसमें थाना प्रभारी पनागर श्री विजय अम्भोरे के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक राम सने शर्मा, प्रधान रक्षक अरविंद श्रीवास्तव, हरिशंकर गुप्ता, संतोष दीक्षित, आरक्षक राजेश केवट, मुकेश परिहार और थाना पनागर के उप निरीक्षक एसपी उपाध्याय अंबुज पांडे, प्रधान रक्षक अरविंद डोंगरे, साइबर सेल के प्रधान रक्षक अमित पटेल और आरक्षक अभिषेक की सराहनीय भूमिका रही है। इन सब ने मिलकर इन तस्करों को पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इन सभी टीम के सभी सदस्यों को समुचित इनाम देने की घोषणा की गई है। हालांकि पकड़े गए तस्करों के बयानों के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इस बात की पुख्ता तफ्तीश में जुटी है कि तेंदुआ सच में बिजली के तार में फंसकर करंट से मरा है या फिर इन्होंने तेंदुए का शिकार कर उसकी खाल को बेचकर मोटी कमाई की जुगत लगाई है।